नमस्कार। हाँ, 2022 की पोलिश हॉरर फिल्म हेलहोल। बिल्कुल। और हमारे पास एक एक्सप्लेनर है जो इसकी कहानी की परतें खोलता है। तो आज का इरादा है फिल्म के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उसके रहस्य और मारेक की जर्नी उसको समझना। हाँ, मतलब कैसे एक जासूसी जांच अचानक से सुपरनैचुरल हॉरर में बदल जाती है। सही। कहानी शुरू होती है 1956 में। बड़ा अजीब सीन है वो। हाँ, वो पादरी वाला। हाँ, एक पादरी एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके शरीर पर एक निशान है। शैतानी निशान मानता है वो उसे। ओह, पर पुलिस आ जाती है। हाँ, पुलिस उसे बचा लेती है। और फिर सीधा 30 साल आगे। हाँ, वही बच्चा मारेक अब एक पुलिस वाला है। और वो जा रहा है अंडरकवर, एक पादरी बनकर। एक चर्च में जहां से 7 लड़कियां गायब हो गई हैं। मामला गंभीर है। एक अंडरकवर मिशन, एक रहस्यमयी अलग थलग चर्च। और वो अतीत का साया भी है जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता। हाँ, तो मारेक चर्च पहुंचता है। माहौल कैसा है वहां का? बहुत अजीब, मतलब दुनिया से एकदम कटा हुआ, ना बिजली ना कोई फोन सिग्नल। बिल्कुल अलग थलग। और जो मुख्य पादरी है आंद्रे, वो उसे साफ कहता है कि रात को कमरे से बाहर मत निकलना। अच्छा। ये तो शुरू से ही डरावना लग रहा है। और फिर वो खाना बहुत ही अजीब, मतलब बदबूदार सा। ओ हाँ, वो मांस वाला सीन, उसे जबरदस्ती खिलाते हैं। हाँ, उसे उल्टी भी आ जाती है, पर मिशन के लिए उसे घुलना मिलना पड़ता है। यहीं पर उसे कुछ गड़बड़ लगनी शुरू होती है ना? वो एग्जॉर्सिज्म वाली बात। हाँ, उसे एक भूत भगाने की रस्म दिखाई जाती है। लड़की चीख रही है, बिस्तर हिल रहा है, बहुत नाटकीय। दिखने में तो असली लग रहा होगा। बिल्कुल। पर जल्दी ही पता चलता है कि ये सब एक नाटक था। नाटक? मतलब वो जो क्रॉस था वो असल में लाइटर था। बिस्तर वाइब्रेटर से हिल रहा था। अरे, और वो चीखें। टेप रिकॉर्डर सी थी। और लड़की को ड्रग्स दिए गए थे। क्या बात कर रहे हो? तो ये सब क्यों कर रहे थे वो लोग? फंडा ये था कि ये नकली वीडियो बनाकर बड़े चर्च को भेजते थे, फंडिंग के लिए। ओह, मतलब पवित्रता की आड़ में धोखाधड़ी। सही। विश्वास का कैसा भयानक इस्तेमाल है ये। लेकिन मारे को लगता है कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि ये पादरी असल में शैतान के उपासक हैं। एक पंथ है पूरा। बाप रे। और वो खाना, वो मांस। हाँ, वो उन्हीं गायब हुई 7 लड़कियों का मांस था जिन्हें वो पंथ वाले घोर पापी मानते थे। ये तो बहुत भयानक है। यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बिल्कुल, जासूसी से सीधा गहरे हॉरर में। और फिर उसे वो किताब मिलती है। हाँ, वो गुप्त किताब जिसमें लिखा है कि हर 800 साल में एक खास बच्चा पैदा होता है शैतानी निशान के साथ। और अगर उसे 7 पापी औरतों का मांस और एक मासूम लड़की का खून पिलाया जाए तो वो शैतान बन जाएगा। और वो बच्चा कौन है? मारेक। हाँ, मारेक ही वो बच्चा है। उसे खुद नहीं पता था इस निशान के बारे में। अब पंथ को लगता है कि उनकी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। वो उसे पकड़ लेते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जबरदस्ती उसे वो खून पिलाते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि अब मारेक शैतान बनेगा। हाँ, सांस रोककर। लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। नहीं, मारेक उन पर हंसने लगता है, मजाक उड़ाता है। तो पंथ वाले क्या करते हैं? वो तो निराश हो गए होंगे। बिल्कुल। सदियों का इंतजार बेकार गया ऐसा लगा उन्हें। और डर भी था कि पुलिस आ जाएगी। तो वो मारेक को मार डालते हैं। हाँ, और उसकी लाश एक कुएं में फेंक देते हैं, जिसे वो नरक का द्वार कहते हैं। कहानी खत्म? नहीं, यही तो असली ट्विस्ट है, असली अलौकिक मोड़। अच्छा। मारेक की लाश में एक मक्खी घुसती है। मक्खी? हाँ, और वो जिंदा हो उठता है। लेकिन अब वो मारेक नहीं है। वो एक भयानक दानव बन चुका है। उसका रूप बहुत ही डरावना है। ओह, तो अनुष्ठान काम कर गया मरने के बाद? लगता तो यही है, या शायद वो नियति थी उसकी। और फिर वो क्या करता है? वो उन पंथ के सदस्यों को मारता है, बहुत बेरहमी से। कैसे? उन्हें उल्टे क्रॉस की तरह लटका देता है। बाप रे, पूरा बदला। हाँ, और फिल्म का अंत होता है, आसमान में काले बादल छाते हैं, जैसे दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्वास, धोखा, बुराई, इन सब की परतों को खोलती है। कैसे धर्म की आड़ में भयानक चीजें हो सकती हैं। सही बात। ये दिखाती है कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। वो बाहरी दिखावा कितना भ्रामक हो सकता है। और फिल्म ने बड़ी खूबी से जासूसी वाले तनाव को सुपरनैचुरल हॉरर से मिलाया है। बिल्कुल। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? हाँ, सोचने वाली बात है कि मारेक की बुराई क्या उस अनुष्ठान से बनी, या वो हमेशा से उसके अंदर थी, उसके जन्म के साथ जुड़ी थी? और मरने के बाद
बस उसे बाहर आने का मौका मिला। हाँ, फिल्म इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती शायद। नहीं, बल्कि सवाल को और गहरा कर देती है, सोचने पर मजबूर करती है।